विश्व महिला दिवस पर लगातार हम उन महिलाओं से आपको रूबरू कराते हैं जो महिलाओं ने उपलब्धि हासिल किया या समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। कल पूरा देश भारत में महिला दिवस मनाने वाला है। इस सूरत में हम उन तमाम महिलाओं से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने समाज में एक अलग पहचान बनाई है और लोगों से मिलजुल कर काम करा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज समाजवादी पार्टी की महिला नेता हैं सिमी प्रजापति। उनसे जानते हैं कि महिला आज कितनी आज़ाद है और क्या लगता है महिला दिवस को मनाने को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। सिमी, महिला दिवस को किस तरह से देखते हो? देखिए, इस समय की जो सिचुएशन चल रही है भारत के अंदर, तो महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं है। और यदि हम ये मान के चलें कि महिला दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एक दिवस मना रहे हैं, तो ये एक औपचारिक होगा, क्योंकि महिलाएं जब सुरक्षित ही नहीं है इस सरकार में, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम महिला दिवस बहुत खुशी से मनाएंगे। हाँ, और हमें बहुत प्रसन्नता है कि जहाँ देखो हर मोड़ में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, बिल्कुल। उनके साथ अत्याचार हो रहा है, पर मौजूदा सरकार जो है पूरी तरह से चुप्पी ठानी हुई है और उनको लगता है कि उनके सरकार में, उनके कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित है। ये उनकी गलतफहमी है। अच्छा, क्या लगता है सिमी, आज महिलाएं आज़ाद हैं या बंदिशों में हैं? अगर बंदिशों में लगती हैं तो क्या वजह लगती है? देखिए, महिलाएं तो आजाद उसी समय हो गई थी जब 1947 में हमारा संविधान, भारत आजाद हुआ तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। पर अगर हम मतलब उनकी स्वतंत्रता की बात करें, तो संविधान से हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, पर जो अधिकारों की बात है, जहाँ पे अधिकार की बात होती है, तो वहाँ पे आज भी पुरुष प्रधान जैसे देश में उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। जहाँ पे वो आगे बढ़ने की कोशिश की करती है, तो उनको वही कई ऐसी जिम्मेदारियों से मतलब दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने मतलब जो उनके मन में है, जो वो करना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं अधूरा ही रह जाता जी। है। अच्छा सिमी, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? सुरक्षा, सम्मान या लगता है कि बराबरी? कि बराबरी, देखिए बराबरी तो एक संविधान के तहत उनको मिल ही गई है, जैसे पुरुष है वैसे महिलाएं भी है। पर जब सम्मान की बात आती है, तो ये हमारा जो कल्चर है, जो हमारा हिंदू रीति रिवाज है, जिसके तहत एक महिला को अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के घर जाना होता है अपने पिता के बाद, तो जब तक वो पिता के साथ रहती है तो उनको पूरा स्वतंत्रता मिलती है, वो अपने मन के जो भी करना चाहे कर सकती है। पर जब ससुराल में जैसे आते तो उनको बंदिश में बांध दिया जाता है कि आप बहू हो तो आपको ऐसा करना है, आप बहू हो तो आपको ये नहीं करना है, आप बहू है तो आपको घूंघट रखना है, आप बहू हो तो आपको सीमा के अंदर रहना है। तो कहीं न कहीं उनकी जो सीमाएँ हैं वो सीमित रहती हैं, और वो उस चीज़ का एक जीता जागता उदाहरण भी है, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे किसी अच्छे पद पे हो जाए, पर वो कहीं न कहीं सीमाओं में बंधी रहती है। अच्छा, क्या लगता है पुरुषों की जो सोच है, उसको बदले बिना महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है? नहीं, अगर पुरुषों की सोच नहीं बदले, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए सभी लोग पुरुष ही हैं, हाँ। बनाने वाले ही पुरुष ही हैं, और अगर वो ये कह दें कि बिना पुरुषों के मतलब परामर्श से या बिना पुरुषों के सहयोग से महिलाओं की स्थिति बदली जा सकती है, तो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि महिलाओं की स्थिति तब तक नहीं बदल सकती जब तक कि पुरुषों का जो स्वभाव है, पुरुषों का जो विचार है, महिलाओं के प्रति अच्छा ना हो। क्योंकि अगर महिलाएं गलत कपड़े पहनती हैं, मतलब उनके कहने का मतलब है, यदि महिलाएं किसी तरह से कपड़े इस तरह पहन रही हैं, तो उनको लगता है कि महिलाओं की ही गलती है। हाँ। पर पुरुष हाफ पैंट पहन के घूम सकता है, पर महिलाएं अगर हाफ पैंट पहन के घूम रही, तो उनको ये बोला जाता है कि आप चरित्र से सही नहीं हो, इसलिए हाफ पैंट पहन रहे हो। पर उनको स्वतंत्रता ये है कि बस हाँ, उनको पढ़ाई का स्वतंत्र है, घर में अपने काम करने के लिए उसी तरह से उनको सीमाओं से बांधा गया है। अच्छा सिमी, कभी ये भी लगता है कि आज भी जिस तरह से कहा जाता है महिला दिवस मनाया जाता है, लगता है कि बेटी और बेटों में फ़र्क होता है आज भी? देखिए, जिनके घर में बेटी पैदा हुई है, उनको तो ये चीज़ सोचने का कोई बनता भी नहीं है, क्योंकि बेटी है तो उनको ही बेटा-बेटी बना के वो उस तरह की अपनी पूरी जो भी रिक्वायरमेंट है अपना पूरा कर रहे हैं, बेटी हो चाहे बेटा हो। पर जिनके घर में आज भी पूरा मतलब जो परंपरा पुरानी तरीके से चल रही है, जिसमें ये होता है कि नहीं, लड़का ही माना जाता है, लड़का ही घर का मुखिया होता है, लड़का ही आगे वंश चलाता है, वहाँ पे आज भी इस तरह की सीमाएँ बंधी हुई है, जहाँ पे महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ आज भी शोषण किया जाता है। अगर महिला बहू है, तो उसको बोला जाता था कि लड़का क्यों नहीं पैदा किया, और अगर लड़की पैदा हो गई तो फिर उसकी जो भी, चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे उसकी शादी हो, चाहे उसको और जो उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें, उनको कहीं न कहीं मतलब वो सीमाओं के अंदर ही रखा जाता है, उनकी पूरी नहीं की जाती। लगता है भेदभाव होता है। हाँ, भेदभाव तो होता है, क्योंकि अगर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होता, तो हो सकता है कि महिलाएँ आज पुरुष से काफ़ी आगे बढ़ जाती। बिल्कुल। अच्छा, सिमी क्या लगता है महिलाओं की आज सबसे बड़ी ताकत क्या है? शिक्षा, आत्मनिर्भरता या परिवार का साथ? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी ताकत सबसे पहले है कि परिवार का साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ भी काम करती है, तो ये होता है कि परिवार आपका साथ दे रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर हो सकता है वो जहाँ जा रही है, जिस जगह पे काम कर रही है, उसको टाइम ज़्यादा हो सकता है, टाइम से ज़्यादा उसको निकलने में, जाने में घर का परमिशन और घर का साथ होना बहुत ज़रूरी है। यदि घर साथ दे रहा है, तो शिक्षा तो
पा ही रही है, पर अगर घर साथ नहीं दे रहा है तो उसकी शिक्षा भी बेकार है। अच्छा, लगता है कि राजनीति में महिलाओं को आज ज़्यादा मौका मिलना चाहिए और क्या लगता है आपके हिसाब से जैसे पॉलिटिकल वुमेन हो एक पॉलिटिकल पार्टी से सियासत कर रही है, क्या लगता है महिलाओं को पार्टी में या सियासत में कितना मौका मिल पाता है? क्या कमी है आज भी? मैं तो यही बोलूँगी कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, क्योंकि महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में एक समानता है संविधान के तहत, और संविधान के तहत ही हम पॉलिटिक्स में हर चीज़ के लिए अपनी बात रख सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। तो जिस तरह से संविधान बनाया है कि दोनों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों एक जैसे हैं, एक बराबर हैं, उस हिसाब से उनको शिक्षा भी ग्रहण कराया जा रहा है, उनको संवैधानिक अधिकार भी दिया जा रहा है, तो उनको जो पिता की संपत्ति उसमें भी अधिकार दिया जा रहा है। तो यदि पॉलिटिक्स में अगर वो आगे बढ़ रही है तो कहीं न कहीं पुरुष से अच्छा नेतृत्व कर सकती हैं। आखिरी सवाल लेते हैं, क्या लगता है लखनऊ में रहती हो, उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, कितना सुरक्षित फील करती हो शहर में? देखिए मतलब लगता है कि शहर सुरक्षित है हमारा? देखिए, मैं इस समय मैं एक महिला होने के साथ-साथ समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव भी हूँ। उस नाते मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार में महिलाएँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे भी जाती हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे थाना हो, चाहे रोड हो, किसी जगह पे सुरक्षित नहीं है। उनके साथ शोषण भरपूर किया जा रहा है, और शोषण के साथ-साथ उनके जो मतलब किसी न किसी तरह से सबूत मिटाए जाते हैं, ताकि उनको पता ना चल पाए कि किसने मतलब उनके साथ गलत किया है या किसी ने उनको मारा है। तो इस सरकार में ये भरपूर किया जा रहा है, और अगर जो इस समय की मौजूदा सरकार ये बोलती है कि हमने हर जगह पे कैमरे फिट किए हुए हैं, कैमरे से पता चल जाता है कि कोई भी क्राइम कहाँ हो रहा है, तो जब किसी गाड़ी का चालान काटना होता है तो उनके जो कैमरे पूरे तरीके से सुरक्षित रहते हैं, और जब किसी महिला के साथ गलत होता है और उसकी फुटेज निकालने होते हैं तो उनका कैमरा किसी न किसी वजह से मतलब उनमें खराबी आ जाती है, या मतलब किसी न किसी वजह से खराब कर दिया जाता है, जिससे ये ना पता चले कि कितना क्राइम हो रहा है महिलाओं के लिए। महिला दिवस पर महिलाओं के लिए कोई संदेश? महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि नारी तो कमज़ोर नहीं है, बस ये है कि मतलब हम लोगों को एक मुकाम तक पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, और हर महिला यही चाहती है कि मतलब अगर उसने शिक्षा ग्रहण करी है तो कहीं न कहीं समाज का, क्षेत्र का और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करे, और महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ती रहेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं सिमी प्रजापति। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी सियासत की पार्टी समाजवादी कही जाती है। महिला दिवस पर लगातार उन महिलाओं से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने का कदम उठाया और समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाई। सहयोगी भरत के साथ मैं विपिन।